वेलकम टू द लोनली ट्रेडर चैनल। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने ये ट्रेड प्लान की थी 14 नवंबर 8 सॉरी 18 नवंबर को गोल्ड के अंदर, जिसमें हमने 1:3 का टारगेट अचीव किया। और स्ट्रेट का लॉजिक जानते हैं पहले कि स्ट्रेट का लॉजिक क्या था। जैसे कि हम 4 आर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 4 आर पे। अब यहाँ पर हम 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर जो इन लॉस की लिक्विडिटी थी वो स्वीप कर दी है। देन हमने स्वीप होने के बाद वेट करा कि एक चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगी जिससे हमें कंफर्म हो पाए कि अब मार्केट बाइंग साइड जाने वाली है। मार्केट हमें मार्केट में कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जिससे कि हमें पता चल गया कि मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। देन हमने सिंपली एक फिब लेवल मार्क करा जो जो कि हमारा ये फिब लेवल निकल के आता है 0.5 का लेवल। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मार्केट आई, यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं कर रही थी। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और हमें इस कैंडल की कंफर्मेशन मिली कि जिस जब इसने ये पहले की जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी लिक्विडिटी, इसकी लॉस की लिक्विडिटी स्वीप कर कर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। देन हमने इसके हाइस पे इसको ब्रेक होते ही हमने एक एंट्री प्लान की। देन हमने एसएल रखा थोड़ा यहाँ पर और हमें सिंपली 1:3 का टारगेट मिला। हमने 1:3 का टारगेट मिलते ही यहाँ पर हमने 80% क्वांटिटी बुक कर ली थी, क्योंकि मार्केट बहुत ह्यूज मूवमेंट दे रहा था, बहुत वॉल्यूम के साथ कैंडल्स फॉर्म हो रही थी बिग। तो हमें एक एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी टच कर सकता है, यहाँ तक भी टारगेट दे सकता है। देन हमने यहाँ पर 1:3 पे अपनी 80% क्वांटिटी बुक करी। देन 20% होल्ड कर कर हमने ये टारगेट रखा और हमने ऐसे ही ट्रेल कर कर अपना 1:1 पे लिया है, जिससे कि हमारा लॉस ना हो और हम प्रॉफिट में निकले। देन मार्केट में देख सकते हैं कि 1:1 पे आने पे हमारा इस रजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर 1:1 पे हमारा एसएल ट्रेल था 20% क्वांटिटी का। मार्केट यहाँ पर आती है, देन एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर कर हमारा एसएल हिट कर कर देन मार्केट टारगेट दे देती है। तो इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल था कि हमने बस लिक्विडिटी देखी, एक चेंज ऑफ करेक्टर देखा, देन एक पुल बैक वेट किया और यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की। और इस ट्रेड से लर्निंग मिलती है कि कभी भी अ, कभी भी बीच में एग्जिट ना हो ट्रेड के। अपने टारगेट का हिट होने का वेट करें या एसएल का, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस था जो कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। देन मेरे एसएल के पास आया, ये जो लॉस की लिक्विडिटी थी इसकी, इसको स्वीप करा, देन एक ह्यूज मूवमेंट दे दिया और मेरा टारगेट हिट कर दिया। तो कभी भी बीच में अपने एग्जिट ना करें, अपने एसएल का हिट होने का वेट करें या अपने टारगेट का। और दूसरी लर्निंग ये है कि कभी भी ऐसे मूवमेंट, ऐसे मूव कैप्चर करने हो बड़े बड़े, तो आपका सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है उस पे आपने 80% क्वांटिटी बुक कर कर 20% क्वांटिटी को होल्ड करके बिग टारगेट के लिए और उनका एसएल ट्रेल कर कर अपना ब्रेक इवन पे या ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर की, जिससे स्प्रेड का जो चार्जेस होते हैं वो भी निकल जाएं, कि प्रॉफिट में जाए भी लॉस में ना जाए ट्रेड पूरी। और थर्ड लर्निंग ये है कि कभी भी एसएल छोटा करने के लिए अपनी एंट्री कैंडल के एकदम नीचे ना लगाएं, एसएल थोड़ा सा स्पेस देकर लगाएं। अगर मैं इसके एकदम नीचे लगाता तो मेरा एसएल हिट कर कर देन मार्केट मूव देती, क्योंकि यही हुआ है यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर इसके नीचे कैंडल के बिल्कुल नीचे अपना एसएल ट्रेल कर देते हैं, जिससे कि मार्केट ने यहाँ उनको बाहर करा, देन एक मूव दिया। मेरा टारगेट थोड़ा डिसेंट था, मतलब स्पेस दे रखा था अच्छा खासा, तो मार्केट ने वो हिट नहीं कर पाया और मेरा टारगेट दे दिया। तो इस ट्रेड का लॉजिक यही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि ट्रेड का लॉजिक क्या था और इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो पूरी वीडियो।